ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुना था? बोलो, याद है किसी को? कोई बात तो याद नहीं है? 3 दोस्तों की कहानी सुनाई थी। क्यों सुनाई थी वो कहानी? कि हमने इस शरीर को अपना दोस्त बनाया हुआ है, और जबकि हमारा पहला दोस्त होना चाहिए कौन? हमारे कर्म, क्योंकि कर्मों से ही हमारी पहचान है। इसलिए हमें अपना पहला दोस्त अपने कर्मों को बनाना है। वही जाकर हमारी धर्मराजपुरी में गवाही देंगे। ये शरीर तो हमारा साथ नहीं देगा ना, ये तो यहीं पर रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। साथ जाएंगे हमारे द्वारा किए हुए कर्म। दुनिया में कहावत है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। सही है? नहीं है। हम ना खाली हाथ आए हैं और ना खाली हाथ जाएंगे। हम अपने कर्म साथ लाए थे और कर्म ही हम साथ लेकर जाएंगे, और वो भी करेंगे तभी तो लेकर जाएंगे। इसलिए भगवान अब इस संसार में आकर हमें अच्छे कर्म करना सिखा रहे हैं। कोई मनुष्य हमें नहीं सिखा सका, इसलिए भगवान को आना पड़ा। भगवान कब आते हैं इस संसार में? कब आते हैं? दुख में याद आते हैं, लेकिन इस दुनिया में कब आते हैं? परसों एक चित्र दिखाया था ना कि परमात्मा और आत्मा रहती कहाँ है। सबसे पहले ये दुनिया है जहां हम सब रह रहे हैं। इस दुनिया के ऊपर चांद, तारे, सूर्य है। तारों तक, चांद तक तो मनुष्य आज पहुंच गया है ना? पहुंच गया है ना? सूर्य से पार क्या है कोई भी नहीं जानता। उस दिन आपको उस चित्र में सूर्य के पार क्या है वो बताया था। क्या है सूर्य से पार? ब्रह्मलोक। सूर्य से पार है सूक्ष्म लोक, जहां पर 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 देवताओं का निवास स्थान है सूक्ष्म लोक में। इनका यहाँ पर हमारे जैसा हड्डी मांस वाला शरीर नहीं है। यहाँ पर इनको लाइट का शरीर है। जैसे एक परछाई कहते हैं ना, परछाई, वैसा लाइट। क्योंकि ये वाला शरीर तो सूरज के पास रह ही नहीं सकता, वो तो जल जाएगा सूरज की गर्मी से, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकेगा। तो इसलिए वहां जो शरीर है वो हड्डी मांस का नहीं है, वो एक लाइट का शरीर है। और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, महेश, उससे ऊपर एक दुनिया है। वो कौन सी दुनिया है? वो है ब्रह्मलोक, जिसको परलोक भी कहते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं पर फलाना परलोक सिधार गया। वो है हम आत्माओं का घर, परलोक। उसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, क्योंकि हम आरती में हर रोज गाते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं?
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। गाते हैं ना आरती में, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार इस दुनिया से पार ब्रह्म का रहने वाला परमेश्वर है, तुम सबके स्वामी, कि वो सबका स्वामी है ना स्वामी। हम गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो हम सब आत्मा रूप में, आत्मा कैसी है, आत्मा का रूप कैसा है, सूक्ष्म, एक लाइट, एक सितारे जैसा। तारे देखे हैं ना आसमान में, आत्मा का रूप एक तारे की तरह है, एक चमकता हुआ सितारा है आत्मा। तो आत्मा का रूप एक लाइट है, और आत्मा के पिता का रूप वो भी लाइट है। दोनों एक जैसे ही हैं, फर्क नहीं है दोनों में, रूप में कोई भी फर्क नहीं है। फर्क कहाँ है, गुणों में। अब बाप और बच्चे की शक्ल एक जैसी हो सकती है ना, लेकिन बच्चा क्या अपने बाप का बाप बन सकता है? अपने बच्चों का बाप तो बन जाएगा, लेकिन अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। अगर कोई काम करे तो उसका बाप क्या कहेगा, तो मेरा बाप बनने की कोशिश ना कर, कह देते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च सर्वशक्तिवान परमात्मा, जो हम सब आत्माओं का पिता है, उस परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। आत्मा का रूप में कोई फर्क नहीं। कल भी बताया था, आत्मा महान काम करेगी तो महात्मा कहलाएगी, धर्म का काम करेगी धर्मात्मा कहलाएगी, पुण्य का काम करेगी पुण्य आत्मा कहलाएगी, पाप का काम करेगी पाप आत्मा कहलाएगी। भगवान इन सब से अलग है, इसलिए उन्हें परम आत्मा यानी परमात्मा कहा है। परमात्मा का अगर हम अर्थ करें कि परमात्मा माना परम आत्मा, जो सबसे श्रेष्ठ है, आत्मा है। क्यों है परमात्मा सबसे श्रेष्ठ, सबसे परम, सबसे ऊंचा? पहला जो मुख्य अंतर है वो ये है, हम आत्माएं जन्म और मरण के चक्कर में आती हैं, परमात्मा इस चक्कर से छूटा हुआ है, वो कभी जन्म नहीं लेता। मतलब हम परमात्मा उसे ही कहेंगे, उनको ही भगवान कहा जाएगा जो जन्म नहीं लेते। जो जन्म लेगा वो भगवान है ही नहीं। वो देवता हैं, महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं। वो हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा एक ही है। अब परमात्मा का रूप कैसा है? एक लाइट, एक ज्योत के समान है। रहते वो ब्रह्मलोक, परलोक व परम धाम, जिसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम में रहते हैं। उस घर के बहुत सारे नाम हैं। कोई उसको ब्रह्म बोलता है, कोई उसको परलोक बोलता है, कोई मुक्ति धाम बोलता है, कोई परम धाम बोलता है, क्योंकि सबसे ऊंचा धाम परम धाम, परमात्मा के रहने का घर परम है वो, इसलिए उनके घर का नाम भी परम धाम है। तो परम धाम, शांति धाम, वहां शांति है इसलिए उसको शांति धाम भी कहा जाता है। ये सारे हमारे घर के नाम हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो स्वीट साइलेंस हो। घर जाकर आज बताना सभी कि हमारा असली घर कौन सा है।
साइलेंट स्वीट साइलेंस होम। सारे कहेंगे माँ जी तो आज इंग्लिश सीख के आई है ना। ये हमारा घर है, हमारे घर का नाम है। तो वहां से हम आत्माएं इस धरती पर आए, हमने ये शरीर लिया, वहां से हम आत्मा सीधा गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ से हम जन्म लेकर बाहर आए। अपने अपने काम जैसा जिसको जो कर्म मिला हमने वो करने शुरू कर दिए। जब हम ऊपर परम धाम से, शांति धाम से, परलोक से नीचे आ रहे थे, तब हमने भगवान से भी पूछा कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप कब आओगे। तब भगवान ने हमारे साथ वायदा किया था। पता है कौन सा वायदा? भगवान ने वायदा किया, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी हुई है। भगवान कब आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि माना निंदा होती है, जब धर्म की ओर लेकर अधर्म होना शुरू हो जाता है। आज किसी को धर्म पर विश्वास नहीं, संतों पर विश्वास नहीं, महात्माओं पर विश्वास नहीं। दर पर कोई भिखारी के रूप में महात्मा आ जाए, जल्दी से विश्वास करेंगे, क्योंकि अधर्म बढ़ गया है। तब भगवान ने कहा, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की निंदा होने लग जाएगी, पापाचार और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, तब मैं आऊंगा। यही लिखा गया है ना गीता में कि मैं तब आऊंगा। क्या आज वो समय नहीं आ गया? आ गया है ना। तो भगवान अपना वायदा भूल गए? भूल गए क्या भगवान अपना वायदा? नहीं भूले। हम इंसान भूल सकते हैं। अभी मंदिर में कहेंगे भगवान के आगे खड़े होकर, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बाहर आकर मेरे को हाथ मत लगाना। इतनी जल्दी भूल जाते हैं अपना वायदा। दिन में 2 बार ये बात बोलते हैं, पर देते क्या है? मंदिर में जाकर पर्स में सबसे छोटा रुपया कौन सा है वो ढूंढकर वही चढ़ाते हैं और कहते क्या है? सब कुछ तेरा। कहना तो आसान है, वादा करना तो आसान है। तो इसलिए भगवान वायदा नहीं भूलते। भगवान अपने वादे के अनुसार आज हम आपको, तंदवाल निवासियों को, ये खुशखबरी सुना रहे हैं। भगवान अपने वायदे के अनुसार इस संसार में, इस सृष्टि पर आ चुके हैं। खुशी हुई? तो बजाओ ताली। जिसे हम इतने वर्षों से, जब से जन्म लिया तब से उसको ढूंढ रहे हैं, कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन वो मिला ही नहीं, क्योंकि वो आया ही नहीं। अब जब आया है तो हमें पता ही नहीं लगा। भगवान जन्म नहीं लेते, अगर जन्म लेते तो पता चल जाता। भगवान साधारण और वृद्ध तन में प्रवेश होकर आते हैं, अजन्मा। और एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी, मतलब कि हमें ये पता ही नहीं चला भगवान आ गए। और एक शौक वाली बात और बताएं, भगवान को इस संसार में आए हुए 87 वर्ष हो गए हैं।
88 वर्ष हो गए, हमने 88वीं जयंती मनाई है भगवान की। शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो उनकी 88वीं जयंती मनाई है। इतने वर्ष हो गए भगवान को इस सृष्टि पर आए हुए, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं। तभी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा गया है, हे मनुख रब तेरे तो वख नहीं, तेरे को पहचानन वाली अख नहीं। भगवान हमारे से दूर नहीं है, हम उसकी पहचान कर उसको याद कर सकते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं सके। तो वो आंख कौन सी होती है? क्या इन दो आंखों से उसको नहीं पहचाना जा सकता? नहीं देखा जा सकता? देख सकते हैं ये दो आंखें भगवान को? क्या कहेंगे? ये दो आंखें भगवान को नहीं देख सकती। ये दो आंखें हमें दुनिया को देखने के लिए मिली हैं। भगवान को देखने के लिए तो अंदर की आंख चाहिए, ज्ञान की आंख चाहिए, समझ की आंख चाहिए, जिसको तीसरी आंख बोला है हमारे पास? है वो तीसरी आंख? नहीं है? है जी। है ना, पर बंद की हुई है। अब आंखें बंद होंगी, बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे। घर में रोज पता है आपको, यहाँ टेबल है, यहाँ कुर्सी है, यहाँ बेड है, आंखें बंद करके चलोगे तो भी ठोकर खाओगे, क्योंकि रास्ता स्पष्ट नहीं दिखाई देता। हमने भी वो तीसरी आंख बंद कर रखी है, समझ होते हुए भी समझते नहीं हैं। हम सब मंदिर जाते हैं, आपके घर में भी मंदिर होगा। हर रोज हम भगवान के आगे खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं? बैठते हैं हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके। मंदिर गए थे किस लिए? पूजा के वास्ते, भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। लेकिन आपने तो वहां दर्शन किए ही नहीं, आप तो वहां आंखें बंद करके बैठे थे। दर्शन करने गए थे या दर्शन देने गए थे? क्या करने गए थे? वहां तो हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब हम भगवान के दर्शन करने तो नहीं गए थे, हम वहां अपने दर्शन देने गए थे। भगवान जी हम भी हैं इस दुनिया में, जरा ख्याल रखना हमारा भी। कि ये दो आंखें सिर्फ यहाँ की चीजें देख सकती हैं। अगर भगवान को पहचानना, जानना है, उसके लिए हमें मन की आंख को खोलना है, मन से उसे समझना है। अभी मन की आंख, ज्ञान की आंख, समझ की आंख अभी बंद है। तो यही समझ दी कि भगवान कौन है? निराकार है, साकार रूप वाला भगवान नहीं हो सकता। निराकार ज्योति स्वरूप है भगवान, और उनका नाम है शिव। शिव के नाम का अर्थ ही है कल्याणकारी, कि वो सबका कल्याण करते हैं। भगवान की महिमा में गाते हैं, दुख हरता सुख करता। हमारे दुखों को हरकर वो सुख देते हैं, इसलिए तो कहा दुख हरता सुख करता। कभी कहा आपने भगवान को भगवान दुख करता है? क्या बोलते हैं हमेशा? दुख हरता सुख करता। फिर जब हम दुखी होते हैं, फिर हम ये बात क्यों बोलते हैं कि सुख दुख सब भगवान देता है, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी दे? दोनों बातें तो एक दूसरे के विपरीत हो गई ना। अब या तो भगवान दुख देगा या सुख देगा। फिर भजन भी बना दिया, भगवान जो देना चाहे तू दे दे, चाहे सुख दे या दुख दे, चाहे फूल दे या कांटे दे, तेरी मर्जी। मेरा भगवान के साथ रिश्ता क्या है? हर रोज बोलते हैं, कोई एक रिश्ता तो नहीं है ना मेरा भगवान के साथ।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम्ही माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो और साजन भी हो, बच्चा भी हो, जो चाहो उसे बना लो। सारे संबंध हैं हमारे उसके साथ, पर मेन तौर पे, मुख्य तौर पर हम उससे संबंध निभाते हैं माता पिता का, कि वो हमारे माता पिता हैं। किसी के माँ बाप, आप सब यहाँ माताएं बैठी हो, क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे दुखी हो? चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे ना। अगर आपको ये मौका मिल जाए, आप अपने अपने बच्चों का भाग्य लिखो, तो कैसा लिखोगे? बढ़िया बढ़िया लिखा। अगर आप सभी को ये मौका मिले तो उसमें कोई दुख लिखोगे? कोई परेशानी लिखोगे? कोई तकलीफ लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। तो भगवान कौन है? पिता। वो भी तो हमारा पिता है, वो भी तो हमारी माँ है। तो वो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां कैसे लिख सकता है? लिख सकता है? नहीं लिख सकता। जब जब मुझे सुख मिलता है, खुशी मिलती है, मेरे जीवन में शांति है, वो भगवान ने दी। और जब जब मुझे दुख मिला, परेशानियां मिली, तकलीफें मिली, ये किसने दिया? ये हमारे कर्म हैं। दुनिया में कहा गया है, कर्म का फल हर एक को खाना है। आप सेब खाओ या ना खाओ, कोई पूछेगा नहीं खाया था कि नहीं। आम खाओ या ना खाओ, लेकिन कर्म का फल हर एक को अपना अपना खाना पड़ेगा। हर एक को अपना खाना है। इसी एक बात ने वाल्मीकि को डाकू से साधु बना दिया, महात्मा बना दिया। सिर्फ इस एक बात ने। उसको एक महात्मा ने पूछा, किसके लिए कर रहे हो ये सारी लूटपाट? कहता अपने परिवार के लिए। कहता जाके पूछ अपने परिवार से, क्या वो तेरे इस पाप में भागीदार बनेंगे? सबने मना कर दिया। उसके माता पिता ने भी, उसके बच्चों ने भी, पत्नी को तो अर्धांगिनी कहा जाता है, उसने भी कहा स्वामी आप पाप कर रहे हो, इसका फल मैं नहीं खा सकती। ये मत सोचना कि हम सब अर्धांगिनियां हैं अपने पति की, तो वो पाप करेंगे, उसके आधे भुगतान आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। पाप जो करेगा उसी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। जो भी करेगा। कोई बीमार होता है तो हम सब क्या करते हैं? उसका पता करना जाते हैं। औपचारिकता है ना, कि कभी वो कहे कि मेरा पता करने भी नहीं आए, इसलिए भी जाना पड़ता है। किसी किसी के घर हम इसलिए भी जाते हैं कि मेरा बहुत प्यार है, इसलिए भी जाते हैं। जाते हैं ना। फिर जब जाते हैं तो क्या करते हैं? जिस फल का सीजन हो, 1 किलो सेब ले गए या 1 दर्जन केले ले गए। आम का सीजन होगा तो 1 किलो आम ले जाएंगे या संतरे ले जाएंगे। कोई ना कोई फ्रूट लेकर जाते हैं ना, हम फल लेकर जाएंगे, भी खाली हाथ नहीं जाना है ना। अगर वो व्यक्ति ये कहे कि मुझे आपका ये फल नहीं चाहिए, ये फ्रूट आप अपने साथ ले जाओ, जो आप 1 किलो फल, जो भी चाहे सेब, केला, संतरा, जो आप लेकर के गए, मुझे ये नहीं चाहिए। आप मेरा थोड़ा सा 1 किलो दर्द ले लो। ले सकते हैं? पाइया तकलीफ ले लो मेरी, ले सकते हैं? अगर वो ऐसा कहे तो हम क्या कहेंगे? कि तेरे कर्मों का फल है, हम कैसे खा सकते हैं? कहते हैं। तो जब मेरे साथ बीतता है तो अब हम क्यों भूल जाते हैं कि जो मुझे दुख मिला, ये मैंने कर्म किए हैं, ये मेरे ही कर्मों का फल है, तो मुझे ही तो खाना पड़ेगा ना। फिर हम भगवान को क्यों दोष देते हैं? भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
भगवान को भी मैं ही मिलती हूँ ये सब दुख तकलीफें देने के लिए। फिर कह देते भगवान तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है ना। अब पीछे कौन पड़ा है? हमारे कर्म पड़े हुए हैं। भगवान तो कह रहा है याद करोगे तो तुम्हारे पापों को सूली से कांटा कर दूंगा। इतना कर सकता हूं, इतना तो वो कम से कम साथ दे रहा है ना कि याद करोगे। अब पाप किया है तो उसको खत्म तो नहीं कर सकता, उसका फल तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन सूली से कांटा तो जरूर हो जाएंगे कि कांटा तो चुभोना ही पड़ेगा ना। कई बार हम भी बच्चों को सजा इसीलिए देते हैं ना कि अगर आज इसे सजा नहीं दी तो कल फिर ये गलती करेगा। इसलिए नहीं देते कि हमें गुस्सा आ रहा है, इसलिए देते हैं कि वो आइंदा से ये गलती ना करे। तो हमारे कर्मों की सजा भी इसलिए हमें मिलती है। भगवान को पता है आप आगे से वो पाप नहीं करोगे, आप भगवान के बच्चे हो, फिर भी थोड़ी सी सजा इसलिए मिलती है क्योंकि हमने वो किया है। तो ईश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड एक ही है जिसको निराकार ज्योति स्वरूप कहा जाता है और जिनका नाम शिव है। शिव की हमेशा मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। उनका कोई शारीरिक रूप नहीं है, हमारे जैसा शरीरधारी नहीं है परमात्मा। सामने चित्र लगा है शिव और शंकर। आज तक हम दोनों को एक ही समझ रहे थे, लेकिन भगवान ने हमें आकर बताया कि ये दोनों एक नहीं है। नाम इनका एक जैसा है, लेकिन है ये दोनों अलग अलग, ये एक नहीं है। शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। दोनों का घर भी अलग अलग है। शंकर जी कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? अभी बताया था, सूक्ष्म लोक में रहते हैं। दिखाया ना, वहां 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों का वहां पर घर है। और शिव जो है परमात्मा, वो कहां रहते हैं? शिव परमात्मा कहां रहते हैं? ब्रह्मलोक में, परम धाम में। तो दोनों का घर अलग अलग है ना, तो दोनों अलग अलग है। दोनों का काम भी अलग अलग है। अभी अभी बताया कि शिव का काम क्या है? हमें सुख देना, हमारे दुखों को खत्म करना, कल्याणकारी है, वो सबका कल्याण करता है। और शंकर का काम क्या है? विनाश करना। कहते शंकर जी की तीसरी आंख खुलेगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमारी तीसरी आंख अगर खुलेगी, हम भगवान के दर्शन करेंगे, और अगर शंकर जी की खुल गई ना, तो वो दुनिया ही खत्म कर देंगे। इसलिए दोनों अलग अलग है, काम भी अलग है, नाम भी अलग है, रूप भी अलग है। शंकर को तो शारीरिक रूप में दिखाया है और शिव को शिवलिंग, एक पिंडी के रूप में दिखाया है। तो शिव जो है वो निराकार है। निराकार का ये मतलब नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। कल भी चेतना बहन ने बताया था ना कि निराकार माना हर चीज का तो आकार है, चाहे वो हवा है या पानी है, कोई भी है, संसार की हर चीज का आकार है। बिना आकार के कोई चीज है ही नहीं, तो भगवान बिना आकार के कैसे हो सकता है? निराकार माना उनके पास हमारे जैसी ये कार नहीं है। कौन सी कार? ये शरीर रूपी कार। पहले दिन दिखाया था ना कि हमारा शरीर एक कार के समान है, कार का ड्राइवर आत्मा है। तो भगवान के पास ये वाली कार नहीं है, वो खाली ड्राइवर है।
अब बिना आत्मा बिना कार के बोलेगी कैसे? बोल सकती है? नहीं बोल सकती। तो परमात्मा को भी बोलने के लिए तो मुख चाहिए ना, तो वो बोलेंगे कैसे? इसलिए जब हम ब्रह्मलोक से परलोक से इस दुनिया में आए तो हमने सबसे पहला प्रश्न परमात्मा से पूछा, आप कब आओगे? भगवान ने क्या वायदा किया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं सत्य धर्म स्थापन करने के लिए आऊंगा। फिर भगवान से हमने दूसरी बात पूछी, आप आओगे तो हम आपको पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है, आप आओगे कैसे और हम आपको पहचानेंगे कैसे? आने का समय हमें पता है, अब आ चुके हैं, लेकिन अब पहचानेंगे कैसे? गीता जी में ये भी बात लिखी है कि मुझे सब मनुष्य नहीं पहचान सकेंगे। कोटों में कोई, कोई में कोई, करोड़ों में कोई कोई मुझे पहचानेगा, और जो मुझे पहचान लेगा, जान लेगा और मुझे याद करेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। चाहते हैं सभी स्वर्ग में जाना? हाथ खड़ा करो। चाहते हैं ना? कितना आसान। सिर्फ इस संसार में आए हुए हमें परमात्मा को पहचानना है। जब उसको जानेंगे तभी तो उसको याद कर सकेंगे, और याद करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। भगवान को सागर कहा जाता है कि वो सागर है। किसका? पानी का सागर तो दुनिया में अलग है, लेकिन वो सागर किसका है? वो गुणों का सागर है। हमें जब भी कोई चीज चाहिए होती है, हम किसके पास अरदास लगाते हैं? भगवान के पास ही, क्योंकि हमें पता है वही सब कुछ दे सकता है। इतने करोड़ों अरबों मनुष्य हैं दुनिया में, सबको जो चाहिए वो उसी से मांगता है ना? तो इतना मतलब उसके पास इतना है, तभी तो वो सारी दुनिया को दे रहा है। मुझे सुख चाहिए तो हम भगवान के पास जाएंगे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे सुख दो। शांति चाहिए तो भी भगवान के पास जाएंगे, हे भगवान मुझे शांति दो। परंतु ये तो हमें रोज चाहिए, हम रोज मांगते हैं और रोज खाली हो जाते हैं। मांगने से कितना मिलता है? आपके घर चीनी खत्म हो गई, आप पड़ोसी से मांग कर लाओगे ना, कितनी देगा? एक कटोरी ही मिलेगी ना, इससे ज्यादा मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगले दिन फिर आप आ गए, तीसरे दिन फिर आ गए, चौथे दिन तो क्या ही देगा, मेरी भी खत्म हो गई। कहीं नहीं देना चाहेंगे तो पहले दिन ही कह देगा। तो सोल्यूशन क्या है कि हमें अपनी लानी पड़ेगी। रोज रोज तो मांग के नहीं काम चला सकते, फिर भगवान से हम रोज रोज मांग के क्यों काम चला रहे हैं? पड़ोसी को मांगना पड़ा, आपके परिवार के मेंबर्स को, बच्चों को मांगनी पड़ेगी कि एक कटोरी चीनी दे दो। कहेंगे डब्बे में पड़ी है, ले ले जितनी मर्जी, यही बोलेंगे ना। ये थोड़ी कहेंगे कि तुझे एक कटोरी मांगी है तो एक कटोरी ही मिलेगी, ऐसा तो नहीं होता है। मांगने से किसको मिली? जो मांगने आया है, जो बाहर से आया है, आपके घर का नहीं है। तो हम क्या भगवान के घर के नहीं है? हमने उसको बोल दिया, रोज बोलते हैं, कई बार दिन में याद दिलाते हैं कि तू ही है मेरा, तो बस और कोई नहीं है। फिर हमें भगवान से क्यों मांगना पड़ता है? भगवान कहते जो लेना है अधिकार से लो।
इसीलिए एक भजन भी बना हुआ है, ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, उसके खजाने भरे हुए हैं, दौलत की भरमार है। कौन सी दौलत? सुख की, शांति की, प्यार की, खुशी की, ये वाली दौलत उसके पास बहुत है, सागर है वो, जितनी चाहे ले ले, भर ले अंतर की झोली। ये वाली झोली नहीं हम भर सकते, ये वाली झोली तो फट भी सकती है ज्यादा भर देंगे तो, और थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगी। अंदर की झोली, मत कर सोच विचार, सोचने की जरूरत नहीं है, ले ले जितना जी चाहे। सागर देखा है किसी ने? रियल में देखा है सागर? नहीं देखा। उसमें टीवी में तो देखा होगा ना? हाँ जी, टीवी में सागर माना बहुत सारा होता है। अगर हम सागर से बाल्टी भर लेंगे तो सागर को फर्क पड़ेगा? अगर टप भर लेंगे तब भी नहीं पड़ने का। टैंकी भर लेंगे तब भी नहीं, बहुत सारे टैंकर लाकर भर लिए हमने, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ऐसे भगवान के पास बहुत है, वो दे रहा है, लुटा रहा है, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, वक्त की गाड़ी कभी ना रुकती, तू ना जाए कहीं छूट। वो देने वाला है, लुटा रहा है, और हम लूटने वाले अभी तक अपने काम धंधों में, अपने गृहस्थी में, अपने बाल बच्चों में उलझे हुए हैं। और वो कह रहा है वक्त निकल जाएगा, जो कल था वो आज नहीं है, और जो समय आज है वो कल नहीं होगा, सब बीत जाएगा। इसलिए जितना लेना है ले लो, वो उसके पास तो बहुत है, हमें अपने आप को भरना है। इस पर एक कहानी भी सुनाते हैं। एक राजा बहुत दान करता था, बहुत दान करता था। हर रोज भिखारी बाहर मंदिर में खड़े हो जाते थे, सबको पता था राजा पहले पूजा करने जाएगा और फिर सबको दान करेगा। एक छोटा सा बच्चा बचपन से उस राजा से लेता आ रहा था, बड़ा हो गया तब भी राजा उसको रोज देकर जाता था। उसने कहा कि राजा इतना धन लाता कहां से, इतना उसके पास, हर रोज वो इतना सारा दान करके जाता है, देखना तो पड़ेगा। कई दिन कोशिश करता रहा, समझ ही नहीं आई, पता ही नहीं चला। एक दिन वो मंदिर में पहले से ही छिप गया। जब राजा मंदिर में पूजा करता था, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसने देखा कि राजा हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ा है और भगवान से मांग रहा है कि भगवान जी मुझे इतना देना कि मेरे दर से कोई भिखारी खाली ना जाए। उसने सोचा राजा तो खुद ही भिखारी है, वो तो खुद ही भीख मांग रहा है, खुद ही मांग के दे रहा है, तो हमें क्या देगा। तो जिससे ये मांग रहा है तो क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूं। अब हम आपको देंगे तो हम तो थोड़ा अपने पास रखेंगे, तो थोड़ा आपको देंगे, सारा तो नहीं देंगे ना। अगर डायरेक्ट उससे कनेक्शन होगा, उस ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो सारा आपको मिलेगा। इसलिए हमें याद करने के बीच में हमें माध्यम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट उस ईश्वर से कनेक्शन जोड़ना है, फिर जितना चाहे हम उससे ले सकते हैं। सिर्फ निमित्त हैं हम आपको बताने के, आपसे आपका संबंध उस ईश्वर से जुड़वाने के। जब जुड़ जाएगा तो मीरा की तरह तू ना रहे, मैं ना रहूं, ऐसा उसकी याद में हमें खोना है।
तो परमात्मा ईश्वर वो शिव निराकार है और शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। दोनों का काम भी अलग है, दोनों का नाम भी अलग है, दोनों का घर भी अलग है। तो समझ में आया ना, दोनों अलग अलग हैं। हम शिवरात्रि मनाते हैं, कभी कहते हैं शंकर रात्रि है आज। हाँ जी। जल शिव पर चढ़ाने का महत्व है, शंकर जी पर चढ़ाने पर इतनी भीड़ नहीं लगती। देखना शिवलिंग के आगे ही भीड़ लगी हुई होती है उस दिन। तो शिव की रात्रि क्यों मनाई जाती है? अगर कोई बच्चा रात के 12 बजे पैदा होता है तो हम कहते हैं आज इसकी फलाने की जन्म रात है। हाँ जी। क्या कहते हैं? जन्मदिन। दिन मनाया जाता है, रात कभी नहीं मनाई जाती। तो शिव की रात्रि क्यों? क्या वो रात को आते हैं इसलिए? कौन सी रात? यहां जो दिन के बाद हर रोज रात होती है 24 घंटे वाली रात, इस रात की बात नहीं है। यहां अमावस वाली रात की भी बात नहीं है। यहां बात है कलयुग की। कलयुग रूपी घोर अंधेरी रात में परमात्मा रोशनी कर देने आते हैं। अब हम कलयुग में हैं, भगवान कलयुग में आते हैं क्योंकि उसने वायदा किया जब धर्म की ग्लानि होगी, तो धर्म की ग्लानि इस कलयुग में है। इस कलयुग की घोर अंधेरी रात में भगवान आते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहा है। इसलिए गायन बना ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान रूपी सूर्य परमात्मा सूर्य के समान जब आते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो जाता है। जिस दिन हमारे घर में किसी का जन्मदिन हो, आपके बच्चों का, पोते को, पोते का, तो क्या करते हैं उस दिन? केक काटते हैं जी। केक काटते हैं, पकवान बनाते हैं, सब आस पड़ोस वालों को बुलाते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं। अगर बहुत सारे रिश्तेदार आपके आए आपके घर में, आपके पोते का पहला पहला जन्मदिन है, आपने खूब सारे पकवान बनाए हैं, कोई एक रिश्तेदार आपको आकर के कहे कि मुझे ये सारी चीजें नहीं खानी, मेरा तो आज व्रत है, कहते आज ही व्रत रखना था, आज ही रखना था व्रत, फिर कभी रख लेना, कुछ तो खा लो। हम सुच्चे मुंह तो आपको जाने नहीं देंगे, मुंह तो जूठा करना ही पड़ेगा, कहते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर से दिली इच्छा इतने सारे पकवान बने हैं, कुछ तो खा लो। कहेगा कल खा लेंगे लेकिन आज तो व्रत है, आज नहीं खाएंगे। अगले दिन तो खा लेते हैं ना, जिस दिन व्रत है उस दिन नहीं खाएंगे। आपके घर में आपके पोते का जन्मदिन एक व्यक्ति ने व्रत रखा, आपको बुरा लगा। भगवान का जन्मदिन हम मनाते हैं, सारी दुनिया व्रत रखती है, भगवान को बुरा नहीं लगता होगा? सोचा कभी आपने? आपके घर में किसी एक का व्रत है तो आपको इतना बुरा लग रहा है कि कुछ तो खा लो, और भगवान के जन्मदिन पर हम सारी दुनिया व्रत रख लेती है कि आज भगवान का जन्मदिन है, व्रत रखना है। सुबह से ही, रात से ही तैयारी कर देते हैं, सुबह से ही संकल्प दे दिया अपने मन को आज कुछ नहीं खाना। तो सोचो भगवान को कैसा लगता होगा कि खुशी मना रहे हैं क्या? भगवान ने कहा था व्रत रखने के लिए, कहा था, ऐसा नहीं था कि भगवान ने नहीं कहा था, उन्होंने बोला था मेरे जन्मदिन पर व्रत रखना, परंतु हम व्रत का मतलब भूल गए। हमने व्रत रखना शुरू किया। भगवान ने व्रत कहा था रखने के लिए, बुराइयों को छोड़ने के लिए। हम मीठा खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन मीठा बोलते तो नहीं है। मीठा खाएंगे, मीठा बोलेंगे भी तो, बोलना भी तो चाहिए।
भगवान ने कहा मीठा बोलो। अब हमारे से मीठा तो बोला नहीं गया, हमने मीठा खाना शुरू कर दिया कि सोमवार का व्रत है, मीठा खाना है आज, नमकीन नहीं खाना। भगवान ने मीठे बोल बोलने के लिए कहा था। शुक्रवार का व्रत रखते हैं, खट्टा नहीं खाते। आपने किसी को ऐसे बोल बोल दिए, उसका मन खट्टा कर दिया, वो बोल सकते हैं भगवान ने छुट्टी दी थी? भगवान ने ये व्रत करने के लिए कहा था। अब क्योंकि खाना छोड़ना तो आसान है ना, एक दिन नहीं भी खाएंगे, और चलो अन्न ही तो नहीं खाना, बाकी सारी चीजें तो खानी है। कई आदमी लोग, पुरुष लोग कहते हैं कि व्रत तो हमें महंगा पड़ जाता है, सिंपल दाल रोटी तो सस्ती पड़ती है, व्रत रखते हैं तो 36 चीजें और लेके आनी पड़ती है। तो वो व्रत तो सिर्फ हमने अन्न का रखा क्योंकि वो करना आसान है, हमने अपनी सहूलत देखी। भगवान हमारे से क्या कहना चाह रहे थे हमने वो नहीं देखा। अरे जिस दिन भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं उस दिन तो खूब खुशियां मनानी चाहिए। जैसे दिवाली पर पकवान बनाते हो, ऐसे भगवान के जन्मदिन पर पकवान बनाओ। जैसे दिवाली पर घर को सजाते हो, ऐसे भगवान के जन्मदिन पर घर को सजाओ, ताकि दुनिया को पता चले मेरे भगवान का जन्मदिन है। किसी छोटी मोटी हस्ती का, किसी मनुष्य का जन्मदिन नहीं है, मेरे भगवान का जन्मदिन है, जिसे मैं मानती हूँ, जिसे मैं याद करती हूँ, जिसने मुझे ये सब कुछ दिया है, उसका जन्मदिन है। तो खूब खुशी से मनाना है, लेकिन व्रत भी जरूर करना है। कौन सा? आज सारा दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। उस व्रत वो भी रखो, आप मना नहीं है, नहीं रखो, अन्न तो नहीं खाना, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी जोड़ लो कि आज मैंने व्रत रखा है तो आज मैंने सारा दिन गुस्सा नहीं करना। रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अगर गुस्सा आए तो उसको अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देना कि कल कर लेंगे इस बात पे गुस्सा, आज नहीं करना, आज तो व्रत है। घर में कोई मिठाई आ गई तो उठा के रख देंगे ना कि कल खा लेंगे, आज तो मेरा व्रत है, आज नहीं खानी, मेरी फेवरेट मिठाई है तो कल खा लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही किसी भी बात पर अगर गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे? कल करेंगे। कल उस बात पे गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि गुस्से के लिए ये प्रसिद्ध है, वो तो दूध के उबाल की तरह है। आपके बच्चे ने कोई गलती की और वो गलती करके स्कूल चला गया, आपने पीछे से देखा कि उसने तो ये गड़बड़ कर दी, आने दे, उसकी पिटाई करोगे, जब तक वो आया आप शांत हो गए थे। अब आपने उसको कहा तो सही, डांटा तो सही, लेकिन मारा नहीं। अगर वो उस समय आपके सामने होता तो शायद 2 थप्पड़ तो लग ही जाते, है ना? तेरा कुटता शायद ज्यादा बड़ी गलती होती तो पिटाई और भी ज्यादा हो जाती। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये व्रत रखो। चलो हम आपको इस बंधन से निकाल देते कि सारा दिन का मत रखो, 2 घंटे 3 घंटे का रख लो कि ये 2 घंटे मुझे गुस्सा नहीं करना। परंतु वो 2 घंटे कब जो कौन से चुनोगे? ये नहीं कि बच्चे स्कूल चले गए, आप घर में अकेले हो, किस पर करोगे, चीजों में थोड़ी करोगे। वो 2 घंटे वो चुनना जब सुबह सारे घर पर होते हैं, शाम को जब सारे घर पर होते हैं, कि ये मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने सबके साथ मीठा बोलना है। तो देखो हमारा जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। सबको लगेगा कि इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया है, कुछ तो बदला है। तो भगवान से मिलने का फायदा होगा ना, ये फायदा है। तो हमें अब व्रत करना है, व्रत करो, बहुत अच्छा, शरीर के लिए फायदेमंद है व्रत करना। आज हमने भी व्रत रखा है, लेकिन व्रत जो हम रखते हैं उसमें हम कुछ भी नहीं खाते,
कोई भी अन्न भी नहीं, दूसरी चीजें भी नहीं, फल भी नहीं, चाय भी नहीं, दूध भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी। हमारे शरीर के में भी तो मशीन है ना, एक दिन तो मशीन को रेस्ट मिलना चाहिए। सबको संडे की एक दिन की छुट्टी मिलती है, हमारे शरीर को तो वो भी नहीं मिलती। परिवार वालों को मना नहीं करना, उनको थोड़ी समझा सकते, मैंने अपने शरीर को रेस्ट देना है। चलो हम पूरा दिन नहीं कर सकते क्योंकि सारा दिन काम करना है। आपके यहाँ तो गांव में तो काम भी बहुत सारे होते हैं, गोबर भी उठाना, धार भी निकालनी, घास भी डालना और फिर खाना भी बनाना इतने बड़े बड़े परिवार का, तो हम सारा दिन का नहीं कर सकते। आधा दिन का व्रत रख लो कि आधा दिन कोई भी चीज, चाय तक भी नहीं पीनी, ना चाय ना दूध, सिर्फ पानी पीना है कि उतनी देर मेरे शरीर को रेस्ट मिले, मेरी मशीन भी तो रेस्ट करेगा। व्रत इसलिए करने शुरू किए थे। व्रत करने से, कहते हैं दुनिया में कहावत है कि अगर भूखे रहने से भगवान मिलते होते तो पहले भिखारियों को मिलता, जिनको 2-2 3-3 दिन खाना ही नहीं मिलता, उनको मिलता, परंतु उनको नहीं मिला क्योंकि भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं श्रद्धा से। कि ये व्रत हमारे जब उस जमाने में जब लोगों को ये पता नहीं था कि शरीर को रेस्ट देना है, तब हमारे ऋषि मुनियों ने ये बनाया कि सप्ताह में, महीने में 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, एकादशी पर हम सब व्रत जरूर करें। हमारे ऋषि मुनियों से ये चला आ रहा है कि एकादशी के दिन 2 चीजें, एक व्रत रखना है, दूसरा अगर खाना खाना है तो चावल नहीं खाने। इन 2 रहस्यों के पीछे क्या बात थी कि सप्ताह में 15 दिन में एक बार हम व्रत करके ऋषि मुनि कुछ भी नहीं खाते थे, फल भी नहीं खाते थे, सिर्फ पानी पीते थे। और आम गृहस्थियों के लिए कि चावल नहीं खाने। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हुआ कि चावल नहीं खाने? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सर्कल है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और आज के दिन, एकादशी वाले दिन क्या होता है, उस दिन सूर्य की गर्मी ज्यादा ऊंची तापमान पर होती है और चावल को पानी ज्यादा चाहिए। हम चावल खाएंगे तो हमें पानी की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। इसलिए हमारे महात्माओं ने, संतों ने कह दिया कि आज के दिन चावल ही मत खाओ। पानी की उस समय कमी थी, दूर से पानी नदियों से लाना पड़ता था, कुओं से भरकर लाना पड़ता था। अब माताओं बहनों के लिए तो काम बढ़ता था, आजकल तो घर में ही है सब कुछ, टूटी खोलो सब कुछ मिल जाएगा, जितना मर्जी पानी ले लो। उस समय तो बड़ा मुश्किल है ना, भरा है ना कुएं से। तो फिर जितना ज्यादा चावल खाएंगे फिर उतना पानी की कमी हो जाएगी, इस वजह से मना किया। ये नहीं कि कोई पाप हो जाएगा चावल खाना, पाप नहीं है, लेकिन हमारे महात्मा लोग, संत लोग ज्ञानी थे, वो उनके जैसा वैज्ञानिक दुनिया में कोई भी नहीं था। वैज्ञानिक तो आप हमें बातें बता रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुष तो कब के बताकर चले गए ये बातें। तो इसलिए व्रत करना जरूरी है। भी किसी ने पूछा था कि व्रत के बारे में, तो व्रत करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारे जीवन में गुण आएंगे, और दूसरा व्रत करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और तीसरा, हम व्रत करें किस दिन? आप किसी भी दिन व्रत कर सकते हो, किसी भी दिन, जब भी आपको लगे कि आज आपको व्रत करना चाहिए कर सकते हो। नहीं तो आप सब तो एकादशी वाले दिन करते ही हो, उसी को ही हम थोड़ा सा उसमें से फल निकाल दें, सिर्फ पानी पर ले आए धीरे धीरे, कि कम खाए, जितना हो सके उस दिन एक ही टाइम हम खाएं, और वो भी सिर्फ फल। ये नहीं कि सुबह चाय ले ली, फिर दोपहर को चाय पी ली, फिर रात शाम को फल खा लिया, खाना खा लिया, और फिर रात को दूध का गिलास पी लिया, वो नहीं करना।
एक ही टाइम शाम को बस, और वो भी 5 बजे से पहले। 5 बजे तक खा लो, बाकी सारा दिन सिर्फ पानी लो। उससे हमारे शरीर को भी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात, जिस दिन आपको लगे कि आज आप बीमार हो, बीमार जो होता है ना, उसको कुछ भी खाने का मन नहीं करता। करते? जब बीमार होते हैं कुछ खाने का मन नहीं करता और हम जबरदस्ती खिलाते हैं, नहीं थोड़ा सा तो खा ले, दवाई लेनी है, थोड़ा तो खा ले। उस दिन हमारा शरीर मना कर रहा है कि आज मेरा काम करने का मन नहीं है, इसलिए मुझे कुछ मत दो। अगर हम बहुत जबरदस्ती बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? उल्टी करते हैं, क्योंकि वो शरीर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हमारा भोजन। इसलिए जिस दिन आपको लगे कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन व्रत रख लो। उस दिन जबरदस्ती कुछ भी नहीं खाना। व्रत करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिना दवाई लिए। बिना दवाई लिए ठीक होना है तो उस दिन व्रत कर लो, बिना दवाई से ठीक हो जाए। नहीं तो डॉक्टर के पहले बराड़ा जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, कितना परेशानी होगी। फिर दवाई लेकर आओगे, फिर डॉक्टर कहेगा खाली पेट नहीं खानी, फिर बिस्किट लाओगे, रस लाओगे, ब्रेड लाओगे और फ्रूट लाओगे कि बीमार हूं ना मैं, मूंग की दाल लाओगे, बेदनी बनाओगे, ये सारी चीजें खानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ना दवाई खाओ ना ये सारी चीजें खाओ, उस दिन कुछ भी नहीं खाओ। तो देखो अगले दिन आपको लगेगा, फील होगा, हमारे शरीर के पास ये ताकत है, शक्ति है, वो अपने शरीर अपने आप को आपे ठीक कर लेता है। अब जानवर बीमार होते हैं, कौन उनको दवाई दिलवाता है? अपने आप को वो आपे ही ठीक कर लेते हैं। कैसे? कि हर एक शरीर में भगवान ने ये शक्ति दी है, हम अपने आप को अपने आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो ठीक तब करेगा जिस दिन आप कुछ खाओगे नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर शरीर को सारा काम तो भोजन को पचाने में लग जाता है, उसकी सारी मेहनत उसमें लग जाती है। फिर वो कहता है कि क्या है को मैंने ठीक करना, दवाइयां खा के ठीक कर लो फिर अपने आप। अगर हम दवाई नहीं खाएंगे तो अपने आप को जल्दी ठीक करेंगे। पहले जमाने में काढ़ा पीते थे, काढ़ा माना ही पानी, सिर्फ काढ़े से ठीक हो जाते थे। आजकल फिर हम बहुत सारी दवाई खानी है इसलिए बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, इसलिए दवाई से भी ठीक नहीं होते। हम बड़ी से बड़ी बीमारी व्रत करके खत्म कर सकते हैं। ये है व्रत का असली महत्व। अब परमात्मा आए तो सही, हमने उनका जन्मदिन भी मनाया शिवरात्रि के रूप में, लेकिन अभी तक भी हमें ये पता नहीं चला कि वो आए कैसे। हमने ये तो जान लिया कि वो साधारण और वृद्ध तन में प्रवेश होकर आते हैं, लेकिन वो तन था कौन सा जिसके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया और हमें ये सारा ज्ञान सुनाया? क्योंकि ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये भगवान ने सुनाया। किसी मनुष्य के तन में आकर आत्मा प्रवेश करती है ना, मेरी आत्मा मेरे तन में है। जैसे हम कई बार कह देते कि फलाने के तन में देवी आ गई, कोई दूसरी आत्मा आई ना, तो ऐसे ही परमात्मा, वो भी तो आत्मा है, उनकी आत्मा किसी दूसरे तन में प्रवेश करती है और वो हमें फिर ज्ञान सुनाती है। और वो तन कौन सा है, किसके तन में परमात्मा प्रवेश होकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं, इसके बारे में हम कल बताएंगे कि परमात्मा कैसे, कब, किसके तन में प्रवेश होकर आकर हमें ये सारी ज्ञान की बातें सुनाते हैं। आज के लिए ओम शांति।